in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। हिजाब 1 महीने के लिए आया, लेकिन इसकी काट हिसाब आ गया कल। हिजाब की जगह हिसाब आ गया कि बैंकों का हिसाब दो। तीसरे चरण का चुनाव जैसे ही नज़दीक आ रहा है, वैसे ही बड़े नेताओं का आना सेंट्रल यूपी में शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राकेश टिकैत जी। सर, पश्चिमी यूपी में चुनाव पूरा हो चुका है, सेंट्रल यूपी में 20 तारीख से यहाँ पे चुनाव है, आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या मतलब है कि किसी के पक्ष में या विपक्ष में? हम तो चुनाव से दूर हैं, वोट जनता कहीं नहीं, हम तो दूर रहते हैं। हम तो अपनी बात कहें भाई, यहाँ किसानों से मिलने आए, यहाँ के जो नौजवान उनसे मिलने आए, आलू का किसान बर्बाद हो रहा है उससे मिलने आए, मक्का धान का किसान भी बर्बाद है उनसे भी मिलने हैं। ये 1200 रुपये क्विंटल में बेचा उन्होंने। एमएसपी गारंटी कानून के लिए दिल्ली में 13 महीने आंदोलन रखा, सरकार नहीं मिली। जनता ना गलतफहमी में रहे कोई कि हमको दिल्ली में सरकार मिली, सरकार नहीं मिली। एक कागजों पे आदान प्रदान सा हुआ हमारा, तो पता चला कि सरकार यूपी में जा रही, तो भाई यहाँ कहा गांव के लोग उससे भाई ढूंढो सरकार कहीं हो। चुनाव भी नज़दीक है। हाँ, चुनाव नज़दीक है। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसे बहुत से वादे करे हैं, जैसे डबल करने का और फ्री पावर देने का। आप कितना सहमत हैं उससे? आपका क्या वो विचार तो है? पिछले बार भी था, उसमें 5 साल पहले भी, और 2022 तो आ गया भाई। 1 जनवरी से जो भी फसल बिके, जो मजदूर की मजदूरी हो, हर आदमी की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, ये बात उन्होंने कहा था। पिछले मैनिफेस्टो में था और अब में भी है। तो इसका मतलब जो लिखत पढ़त ये करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था लखीमपुर खीरी का, जहाँ पे अजय मिश्र टेनी के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी, जेल गए, जमानत हो गई। आप भी उस कमेटी में थे जहाँ पे पुलिस जो है वो बातचीत करने पहुंची थी, आपकी सहमति से सब कुछ हुआ था। आपको लगता है कि न्याय हुआ है? जमानत पे क्या कहेंगे आप? भाई कोर्ट के तो खिलाफ कोई कुछ कहता नहीं, लेकिन देश बंधनों में है। पूरे संस्थान ऐसा लगता है आम जनता को कि जैसे बंधनों से मुक्ति चाहता हो। और ये तो जनता को सोचना है कि अगर 3 महीने में सरकार गाड़ी चढ़ा के लोगों को मार के और 3 महीने में बाहर आ सकती है, तो कानून तो फिर इसका मतलब कहीं है नहीं। तो ये जनता के जहन में है कि इस तरह के लोग चाहिए, या वही जो कानून को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, वे चाहिए। मुझे याद है कि जब पुलिस जांच कर रही थी, आपने इस कमेटी से भी कहा था कि हम चाहते हैं इनको तो गिरफ्तार करा ही जाए, लेकिन अजय मिश्र टेनी के ऊपर भी केस जो है वो दर्ज करा गया। 120B का मुलजिम है, नहीं केस उसके ऊपर रजिस्टर्ड है। जब वो घटना वहाँ की थी तो उसी टाइम पे केस रजिस्टर्ड है और 120B का मुलजिम है। इन्होंने कोई हटा दिया हो भाई उसमें तो कहते थे, लेकिन 120B का मुलजिम है। टिकोनिया पुलिस स्टेशन का मुलजिम है, गिरफ्तार नहीं हुआ, ना मंत्री पद से इस्तीफा दिया। जहाँ पे चुनावी मुद्दे हैं ही, उसके खिलाफ हम देखते हैं, उसके अलावा एक हिजाब का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठ रहा है, बहुत पॉलिटिकल राजनीति इस पे हो रही है, बड़े नेताओं के स्टेटमेंट भी आ रहे हैं। आपका क्या कहना है? वो 1 महीना चला गया, 30 दिन के पेरोल पे है। ये मुद्दे हैं ना, जो शब्द हैं, ये कोई 2.5 महीने के लिए आते हैं। हिजाब 1 महीने के लिए आया, लेकिन इसकी काट हिसाब आ गया कल। हिजाब की जगह हिसाब आ गया कि बैंकों का हिसाब दो। तो जो लोग भी इसकी चर्चा करें तो वो हिसाब की बात जरूर कर लें। देश से हिसाब से नहीं चलेगा, देश हिसाब से चलेगा। हिसाब में गड़बड़ है, उससे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि जो देश है हिजाब से नहीं हिसाब से चलेगा और सरकार से इसकी जवाबदेही मांगी है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सिमर चावला, कानपुर।